मसीह में सबको सलाम सलाम पाकिस्तान। मैं हूं मेज़बान साजो गौरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम करवा सच साजो गौरी के साथ। नाज़रीन, पिछले दिनों आपने एक मेरा प्रोग्राम देखा जिसमें थियोलॉजिकल सेमिनरी गुजरांवाला के बोर्ड के चेयरमैन जो आईनी तौर पर रेवरेंड डॉक्टर मजीद अहमद साहब हैं, इसके ऊपर मैंने स्टोरी जो बनाई तो आप लोगों ने इसको गौर से देखा और समझा कि वाकई असल में हकीकत क्या है। आज उसी सेमिनरी के ऊपर करप्शन की बातें हो रही हैं। वो क्या है, ये करप्शन की कहानी क्या है और क्यों इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, हकीकत क्या है, इसको जानने के लिए हमारे साथ आज रेवरेंड डॉक्टर मजीद अहमद साहब मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि असल में ये करप्शन की कहानी क्यों शुरू हो रही है और क्या हमारे जो मसीही अदारे हैं उनमें इनका क्या किरदार है। जी सर, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है? थैंक यू साजिद। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप भी ठीक हैं। लग रहा है अच्छा, ठीक लग रहा है। जी। गॉड ब्लेस यू। तो ये मुझे लगता है कि बैक एंड फोर्थ अभी ये चीज़ें जो है ये काफ़ी शेयर हो गई हैं जी। कोई ऐसा भी मामला नहीं है कि हम इसको बहुत ज़्यादा तवालत दें। ठीक है। कुछ ऐसे समझे कि एक बहुत भयानक काम किया गया है। वो है कि गुजरांवाला सेमिनरी, थियोलॉजिकल सेमिनरी, जो 150 साल से कायम है, एक शख्स जिसको बोर्ड ने जिम्मेदार समझ के मुकर्रर किया, प्रिंसिपल के ओहदे पे लगाया और साथ ही उसके बोर्ड की पोजीशन एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी भी आती है। उन्होंने एक फेक बोर्ड बना के रातों रात, तो उसके बाद सारी कहानियां जो है वो ऐसी बनाई हैं ताकि उनके ऐसी हरकत करने का जवाज मिल जाए। आप ऐसे समझें कि बजाय इसके कोई मुर्दा हो तो उसके साइज का कॉफिन या बक्स बनाया जाए। जी। यहाँ पर ये हुआ है कि एक कॉफिन बना के अब उसके साइज का मुर्दा ढूंढा जा रहा है कि उसमें डाला जाए। प्लान सोचा गया, काफी महीने लग गए इन लोगों को बोर्ड के अगेंस्ट बोर्ड बनाने के। बोर्ड के अगेंस्ट प्लान करते हुए। उनका मैडम का जो लैक ऑफ कोऑपरेशन था बोर्ड के साथ, वो महीनों से जारी था। उसकी सारी कॉरेस्पॉन्डेंस भी मौजूद है, एविडेंस भी मौजूद है। और आखिरकार फिर यहाँ तक बात आ गई कि उन्होंने एक फेक बोर्ड बनाया। तो ये दरअसल इसके पीछे ही देखना चाहिए। करप्शन वगैरह जो होती है वो जब बोर्ड के सामने आएगी तो बोर्ड उस पर बात कर लेगा। मेरा ख्याल है इस बात का इतना ज्यादा जो रट्टा लगाया जा रहा है, जी। ये भी इसके झूठ होने का एक सबूत है। अच्छा, देखा जाए तो आपने पिछले प्रोग्राम में बताया गया खुद ही कि किस तरह फंड आता था, किस तरह आगे ट्रांसफर होता था और इनके साइन होते थे। इसी के ऊपर उन्होंने एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आपका बयान जारी किया है एक प्रोग्राम में। उन्होंने कहा जी कि जी वो आते थे, साइन मेरे ही होते थे, लेकिन वो आपके अकाउंट में जाते थे, आपके भाइयों के अकाउंट में जो जिनको ठेका दिया गया था। ये क्या सच्चाई है? फिर वही बात शुरू हो जाएगी। मैं इसके बारे में बता चुका हूँ कि इस चीज को जिस कदर ज्यादा दोहराया जाएगा तो लगेगा कि ये बहुत बड़ा कोई करप्शन हो गया। करप्शन हो रही है, ठीक है। जिस बिल्डिंग की बात हो रही है वो बिल्डिंग वहाँ सेमिनरी में मौजूद है। अभी जेर तामीर है। और जब पूरी हो जाएगी तो इसकी जितनी रिपोर्ट है, जो डोनर्स ने पैसे दिए, जी। जो खर्च हुआ, जिस तरह लगा, जैसे लगा, उसकी बकायदा पब्लिश होगी उसकी रिपोर्ट। तो ये ऐसी बात नहीं है कि कोई बहुत कोई इंटरनेशनल लेवल का कोई इधर कोई करप्शन हो गया है। एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। जिस जिस तरह की बड़ी कहानी बताई जा रही है उस तरह का साइज करनी है। टोटल तकरीबन 2.25 करोड़ इस बिल्डिंग पे लगा है।
अभी और लगेगा। ठीक है। और ये बिल्डिंग बार बार मैंने बताया कि ये ठेका स्टाइल बिल्डिंग नहीं थी। जिस तरह एक गरीब बंदा अपना घर बनाता है, कभी पैसे आ गए तो बना बुनियादें ली। खोद ली, ठीक है। फिर पैसे आ गए तो बुनियादें उठा दी, ठीक है। फिर कभी पैसे हुए तो आगे दीवारें बना दी। दीवारी बना ली। ये बिल्डिंग इस तरह से तकरीबन 2.5-3 साल के अंदर बनी है ठीक है। और अभी भी बन रही है। तो इसलिए इसके बारे में इस तरह का जो तासुर देना, और मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा बात करना जो है, उसे लगता है कि पता नहीं कितना मैसिव था। कोई भी बंदा, कोई भी अक्ल रखने वाला बंदा, जी। समझदार बंदा, दयानतदार बंदा देखेगा कि भी ये 2.75 करोड़ रुपया इस बिल्डिंग पे लगा है, इसका साइज देखें, ठीक है। इसकी जो उसकी साख्त है उसको देखें, और फिर अंदाजा कर लें कि कितना पैसा लगेगा तो ऐसी बिल्डिंग बनेगी, और फिर उसमें से क्या करप्शन हो सकती है। तो जो करप्शन बाकी फिर निकलेगी हम उसका हिसाब दे देंगे। अच्छा। मैं थोड़ा सा जी। चाहता हूँ कि जो असल मैटर्स हैं बात अब उधर करें, इधर टाइम जाया ना करें। ठीक है। जो करप्शन आ जाएगी सामने, जाहिर है वो पेपर पे होगी, ठीक है। तो उसके लिए कटहरे में खड़े हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन जो असल बातें हैं उधर ध्यान दे। अभी तक क्यों बोर्ड पे एक जो हमारे मेंबर थे, उनको उनकी डिग्री के केस में बोर्ड से उतारा गया। ठीक है। अभी भी ये सारी तहकीक के पीछे जो आपको सरगर्म नजर आएंगे वही साहिब नजर आएंगे। अभी तक ना तो मैडम, ना कोई ये शख्स सामने आया है वो डिग्री लेके, ताकि उनका केस क्लियर हो जाए। हमारा जो स्टैंड था, बोर्ड का स्टैंड ये था कि 1990-91 में, एग्जैक्ट ईयर्स देखे जा सकते हैं, पादी साबर गोल साहब ने सेमिनरी में एडमिशन लिया, एमडी प्रोग्राम। ठीक है। उस वक्त जो उन्होंने रिक्वायरमेंट थी कि एमडी के प्रोग्राम के लिए बीए की डिग्री होना जरूरी है, जो उन्होंने बीए की डिग्री जमा कराई थी, हम वो डिग्री मांग रहे हैं। ठीक है। साबर साहब खुद दे दें या मैडम दे दें जो प्रिंसिपल है, या रिकॉर्ड में जो जमा वो रिकॉर्ड दे दें, तो मामला खत्म हो जाए। इस पर बात करने की जरूरत है कि जो असल बोर्ड के सामने मैटर है उधर आए भाई, उस पर बात करें। आप लाएं डिग्री, अगर आप सच्चे हैं, अगर आपके पास उस वक्त बीए था और आपने एमडी में दाखिला लिया, तो हम सब माफी मांग रहे हैं। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि ये डिग्री का मुद्दा खत्म करने की बजाय दूसरे मुद्दे निकाले जा रहे हैं। बस ये किया जा रहा है ना कि ध्यान हटाओ, ठीक है। जो असल मौजूआत हैं उनसे ध्यान हटाओ। और ये जो बोर्ड है ना, ये गुजरांवाला सेमिनरी का बोर्ड, जी। देखें इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, 80-90 कनाल की जी। प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी प्रेसिडेंट चर्च ऑफ यूएसए की प्रॉपर्टी है, और ये थियोलॉजिकल एजुकेशन के लिए ये मखसूस की गई हुई है, ठीक है। अलग की गई हुई है। और फिर इसमें जो पार्टनर चर्चेस हैं, वो उसमें राइवन डायसिस है, उसमें बाकी डायसिस हैं, फिर जो प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान सबसे बड़ा पार्टनर है। तो ये ऐसे थोड़ा बोर्ड खत्म हो जाता है, और ऐसे थोड़ा रातों रात आप अपनी मर्जी से, और खास तौर पे एक तनख्वाहदार मुलाजिम जिसको बोर्ड ने हायर किया हो, तनख्वाहदार मुलाजिम, वो रातों रात फैसला करे कि जी मैं सारा बोर्ड बदल लूं। कुछ ना कुछ कॉमन सेंस को भी हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है। अभी यही जो बिल्डिंग है, इसका तमाशा जैसे कम था कि पिछले हफ्ते वो फिर ये एपिसोड शुरू कर दी। वो स्टूडेंट्स को लेके वहां पे मैडम आ गई, और उधर बैठ के तो ज़बूर गीत गाने शुरू कर दिए पुलिस को देख के। तो मैं तो समझता हूँ कि वो बड़ा अजीब लग रहा था। हमें ना तो अपनी इबादत का ऐसे मजाक उड़ाना चाहिए, बनवाना चाहिए, और इस तरह की सियासत करने पे वो मजबूर क्यों हो गए हुए, क्या क्या कह रहे हैं। ठीक है। एक बिल्डिंग है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, और 3 साल से मैं मानता हूँ मैं कंस्ट्रक्शन का काम करा रहा हूँ, मैं उसके लिए फंडिंग मैंने की है, ठीक है। इससे तो कोई नहीं भाग रहा। तो जिस किसी ने हिसाब देना होगा, सबसे पहले तो बात है जिन्होंने डोनेशन दिए हैं, पहले तो उनकी तरफ से इतराज आना चाहिए कि हमने पैसा दिया, हमारा पैसा सही नहीं लगा। सही लगा। ठीक है। ये कौन लोग हैं जिन्होंने ना रेज किया, ठीक है। ना किसी से मांगा, ना इनको पता है कहाँ से आया। ये कौन लोग हैं जो शोर शोर कर रहे हैं करप्शन हो गई, करप्शन हो गई। जो डोनर्स हैं वो हालांकि उनका किरदार होना चाहिए।
डोनर्स खुदा के फजल से जिंदा भी हैं और साथ साथ उनको रिपोर्ट्स जाती हैं, वो मुतमईन भी हैं। ठीक है। और इस काम में भी सब मुतमईन थे। ये तो वो मैं आपको बताया ना कि पहले एक कफन का बॉक्स तैयार किया गया, कफन तैयार किया गया। अब मुर्दा ढूंढ रहे हैं उसमें डालने के लिए। आपने जो जो कर चुके हैं, जिन चीजों पे नादम होना चाहिए उन्हें, अब वो कोशिश कर रहे हैं कि उसको किसी तरह से वो कोई जवाब पेश करें। अच्छा, ये है। एक पिछले दिनों इजलास हुआ यहाँ प्रेस्बिटेरियन चर्च नौलखा चर्च के अंदर, उसी दिन वही इजलास फैसलाबाद में हुआ। ये क्या वजह है, क्यों दो ग्रुप बनाए जा रहे हैं? ये भी बड़ी अजीब दास्तान है। प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान तो एक ही है, जी, चाहे 50 ग्रुप बन जाए, जो असल है वो तो एक ही वो रहेगा। तो एक ही रहेगा। तो मुझे 33 इयर्स हो गए हैं ऑर्डेन्ड पास्टर के पर काम करते हुए। तो 33 ईयर से मैं उसी ग्रुप का, उसी डिनोमिनेशन का मेंबर हूँ जिसमें ये सब भी थे, जो अभी मुख्तलिफ जगहों पे जाके कर रहे हैं मीटिंग्स। ये सब भी उसी में थे। मैं वहीं खड़ा हूं। अगर कोई छोड़ के गया है तो वो बताए कि उसके पास क्या जवाब है। वही डिनोमिनेशन, वही जगह, वही मुकाम, ये 7 एम्पर्स रोड रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है, ठीक है। इससे जो भाग के जाते हैं और बाद में वही बात के फिर वो मुर्दा ढूंढते हैं कि किस तरह से आप उसका जवाब बनाएं, जो उन्होंने बॉक्स बना दिया कि हम सही कर रहे हैं। तो ये खास तौर पे ये वो लोग होते हैं जो अपने लिए अपनी जो अकाउंटेबिलिटी है उससे भागते हैं, अकाउंटेबिलिटी से भागते हैं, जो हिसाब देना नहीं चाहते, जो हमारा सिस्टम है, जैसे प्रेस्बिटेरियन चर्च एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है। इस सिस्टम में जो इलेक्शन होता है उसका फैसला वोटों से होता है। आप आ जाएं, जनरल असेंबली में आए, आप इलेक्शन जीत जाएं। इस दफा उन्होंने वो वोटर लिस्ट का इशू बना लिया। इससे पहले क्या इश्यूज थे, उससे पहले क्यों छोड़ गए? हर दफा कोई ना कोई जवाब बना के तो आप अपने किए पे नादम होने की बजाय आप उसको सही साबित करने की कोशिश करें। तो अभी भी ये लाहौर में इधर उधर 2-3 टोलियों में छोटे छोटे लोग फिरते हैं कि जी हम हैं चर्च। तो चर्च तो वो बंद नहीं जाते, लेकिन क्या करेंगे कि आम जो हमारे जैसे फ्रेंड्स हैं, पार्टनर्स हैं, उनके दरमियान, उनके दिलों में, जहनों में जाके तो वो कोशिश करेंगे कि ऐसा डाउट डाल दे कि भाई एक नहीं है ग्रुप, 2 ग्रुप हैं, हम भी हैं। खुदा न बचाए हमें ऐसी साजिशों से और ऐसे लोगों से जो इस कदर बड़ा सोच लेते हैं और ये नहीं सोचते कि कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया रेवरेंड डॉक्टर मजीद अहमद साहब आपका। थैंक यू। नाजरीन, गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी की अगर बात करते हैं तो वहाँ से हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के जितने भी पास्टर साहिबान प्रेस्बिटेरियन चर्च पाकिस्तान की पढ़कर कलीसिया में खिदमत करने निकलते हैं। अगर उसी के अंदर सियासत शुरू हो जाए, करप्शन की बातें शुरू हो जाएं, एक को छुपाने के लिए और झूठ बोलने पड़ जाए, तो इससे अदारों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हमें चाहिए कि हम अदारों को बचाएं, ऐसे जितनी भी कहानियां उसकी हकीकत क्या है वो सामने लेकर आएं, ताकि हमारे अदारे सेफ हों। हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने अदारों के लिए काम करें और उनको सेफ करें, ताकि हमारी मसीही कौम का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो कि ये पाकिस्तान के अंदर अपने अदारों को सेफ करते हैं, बचाते हैं। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। मुझे वो कैमरा मैन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।